बजे की पिटाई रही है? 7-6 बजे। अच्छा, पानी की पोटली वगैरह कहीं भी नहीं निकली अभी, है नहीं? ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ यूटेराइन टॉर्जन, जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि बच्चादानी अपने एक्सिस पे, अपने ध्रुव पे पलटी खा गई है। और उसका संकेत जो पहला इसने दिया था कि ये रात से पीड़ कर रही है, इसका टाइम हो चुका है ब्याने का, पर न तो इसकी कोई पानी की पोटली आई है ना। पानी की कोई पोटली आई नहीं आई है ना, पानी की कोई पोटली भी नहीं आई है, और रात भर से पीड़ कर रही है ये। हाँ, रात भर। और इसकी वजह से ये हुआ ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से कि अब ये एग्जॉस्ट हो गई है। इसका ब्याना बिना इसकी पलटी खोले असंभव है। हाँ। इसको अगर आपने ज़्यादा कोशिश करी, अगर इसको इधर से हाथ घुसाने की, तो इसकी बच्चादानी फट सकती है और ये भैंस मर भी सकती है। तो ये सबसे खतरनाक तरह का एक केस होता है डिस्ट्रोगिया का, जिसको अगर मैनेज करना है तो इसके लिए हम प्लैंक मेथड यूज़ करेंगे। और आज इससे पहले इसको क्या है, इसका जो रोटेशन आया अंदर, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देवी सिंह राठौर जी की भैंस है ये। इनने सुबह सुबह मुझे संपर्क किया था और इनकी बातों से मुझे समझ में आ गया था। अब जब हम इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम जैसे हम अंदर हाथ ले जाते हैं तो हमें जो है बच्चादानी के अंदर हाथ जाने के बाद में बच्चे तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि बच्चादानी पूरी तरीके से घूम चुकी है। तो अब इसको हमने अभी क्या है कि वेजाइनल अपन ने अभी एग्जामिनेशन किया, अब हम रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो रेक्टल एग्जामिनेशन में ये देखेंगे जो घुमाव है, आप देखेंगे कि इसमें रेक्टम में भी अंदर हाथ जाने में बहुत परेशानी आ रही है। वही का पग भी बांध दो मामा जी, पकड़ दो का पग। बोला यार एक पातली तोड़ ले दीजिए। नहीं रे पापा जी के। हां भाई, हां डालो सही बात है ना। यहां पे ओके आज जो तो हम हमारा ले लो यार, लो पता मारो ली तो पूरी की बात नहीं रही कौन दोनों पास को। There is no bloating, so I think that this case can be resolved very well. कोशिश करना है हमें कि इसकी लेंथ इतनी हम रखें कि रोटेट करने के बाद में ये पूरी बॉडी को कवर कर ले, है ना। तो प्लैंक हमने अप्लाई कर दिया है ये। अब हम यहाँ पे इसको प्रेस करने के लिए किसी व्यक्ति को यहाँ खड़ा करेंगे। तो जो सबसे भारी है, बाबूजी दिख रहा है मेरे को, है ना, तो हम उनको इस पर खड़ा करेंगे, है ना। यो काम तो आया था। तो अब क्या है कि ये यहाँ पे खड़े रहेंगे, आपको यहाँ खड़े रहना है ना। देखा है कि जब भैंस पलटी खाएगी, आप पलटी मत खाना, है ना। आपका इलाज नहीं है अपने पास में, है ना। ठीक है, तो इसको रोटेट करेंगे हम। हाँ चलो, आपके उतरना नहीं है, उतरना नहीं है, मत टेंशन लो, हो जाना पोस्ट पकड़ो, पकड़ दो अभी दो थोड़ा थोड़ा बने डॉक्टर साहब का हाथ तोड़ा रहेगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस थी ये टफ तो है, पर अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो इसमें सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है ना। अभी आपकी भैंस जो है खतरे से बाहर है ना। अब ये बिल्कुल अब इसकी अपन नॉर्मल डिलीवरी कर सकते। अब आप देखेंगे ये थोड़ी सी भी स्ट्रेनिंग कर रही है तो वो जो वाटर डिस्चार्ज है वो इजीली आ रहा है ना। इसके बाद भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका जो मुंह है वो इनवर्ड टिल्ट है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो उसको अपन पुश इन करके इसके हेड को पोजिशनिंग पे लाएंगे। आने दीजिए, हाँ धीरे धीरे। हाँ, देवी सिंह जी की भैंस थी। देवी सिंह जी अब ये खतरे में नहीं है, बहुत बड़ा खतरा था जो टल गया। देखिए ये सबसे बड़ी खुशी है कि काफ क्या है, अगर लाइव डिलीवर हो जाए और भैंस ऐसी स्थिति से बाहर आ जाए। ये मदरहुड भी आप इसमें देखने को आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो मदरहुड है वो इसको एक अलग एनर्जी देती है।
जिस एनर्जी से ये वापस अपने सारे काम शुरू करती है।